पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। चुनावी साल है बिहार में और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। 29 और 30 मार्च की तारीख बिहार की राजनीति को लेकर अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री के इस दौरे को लेकर स्पष्ट तौर पर यह समझा जा रहा है कि ये चुनावी साल है, लिहाजा अमित शाह बिहार में एनडीए को जिताने के उद्देश्य से आ रहे हैं और गोपालगंज जिले का भी दौरा करने वाले हैं। उत्तर बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की जो चहलकदमी है वो काफी देखने को मिल रही है। उत्तर बिहार में जो बीजेपी के नेता हैं वो शाह की रैली को सफल बनाने में जुटे हैं, लेकिन ऐसे में आरजेडी ने बड़ा दावा किया है। आरजेडी की ओर से बयान जारी किए गए हैं जिसमें शक्ति यादव ने कहा है कि अमित शाह सत्ता के हस्तांतरण के लिए आ रहे हैं। नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है। बिहार में अब सत्ता की जिम्मेवारी भाजपा के पास होगी। शाह के इस दौरे का सिंगल एक ही उद्देश्य है। क्या कुछ कह रहे हैं शक्ति सिंह यादव, जरा सुनिए। गृह मंत्री अमित शाह जी बिहार आ रहे हैं। ये सामान्य यात्रा नहीं है। मैं यूं नहीं कह रहा, ये यात्रा सत्ता का हस्तांतरण की तिथि तय करने के लिए है। क्योंकि नीतीश कुमार जी और भाजपा में जो डील थी कि बजट सत्र के बाद सत्ता भाजपा को हम दे देंगे, उसी फिराक में अमित शाह जी पहुंच रहे हैं बिहार। पहुंचे हैं बिहार। आप देखिए पूरे घटनाक्रम को। आने के पहले ईडी का छापा पड़ता है अधिकारियों के यहां। रिटायर अधिकारी है, मुख्य अभियंता बना हुआ है, रिटायरमेंट के बाद भी नियम के विरुद्ध बना हुआ है। बाद में कैबिनेट के डिसीजन होते हैं, फिर एक पारितोषिक के तौर पर एमडी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन का बनाया जाता है बिहार का। और दूसरी तरफ देखिए, जो नीतीश कुमार के नाक के बाल एक और मंत्री हैं, उनके विभाग में भी मुख्य अभियंता का जो पद है वो सेवानिवृत्ति व्यक्ति को ही दिया गया है। तो रिटायर अधिकारी चला रहे हैं बिहार को। नीतीश कुमार टायर्ड हैं, अचेत है, और अचेतता का कई बार प्रमाण खुल करके वीडियो में साफ आया है। कोई ऐसा दिन नहीं है जो नीतीश कुमार जी अपने अचेत होने का प्रमाण सामने नहीं दे जाते। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि सत्ता हस्तांतरण की पूरी तैयारी रिटायर अधिकारी भाजपा से मिलकर के कर लिया है। और जो नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द घूमने वाले जो तथाकथित जो कुछ मंत्री भी हैं, वह भी भाजपा के पैरोकार हैं। और जदयू में कार्यकारी व्यवस्था के जो नायक हैं, वह भी भारतीय जनता पार्टी के ही प्रतिनिधि के तौर पर जदयू में काम कर रहे हैं। तो ये पूरे मामला जो यात्रा से संबंधित है अमित शाह जी की, वो यात्रा से संबंधित नहीं है। वो जो बयान दे रहे हैं हिंदू मुसलमान का, यूसीसी का, घुसपैठी का, रोहिंग्या कह देना, बांग्लादेशी घुसपैठी की बात कह देना, ये जो सारी बातें कह रहे हैं, तो जो जिम्मेदारी भारत सरकार के गृह मंत्रालय के कंधों पर है कि सीमा को सुरक्षित रखना, तो राज्यों को जिम्मेदार, कहीं बंगाल को, कहीं बिहार को जिम्मेदार ठहराना। बिहार में अगर सरकार आपकी नहीं है तो बिहार को जिम्मेदार ठहरा दो। झारखंड में सरकार भाजपा का रहे तो वहां की सरकार को ठहरा दो। और अचेत नायक से सत्ता हस्तांतरण कैसे की जाती है, ये भारतीय जनता पार्टी बाखूबी जानती है। आपने उड़ीसा में देखा होगा, उड़ीसा की सत्ता का परिवर्तन उनके अचेत होने के पूरे तौर पर प्रोपेगेंडा फैलाया गया। यहाँ तो वास्तविक जो स्वरूप है नीतीश कुमार जी का, उसका अवलोकन प्रतिदिन दीदार बिहार के आवाम करता है। और पीपुल डोमेन में बातें साफ है कि नीतीश कुमार जी अब नीतीश कुमार जी नहीं है। वंस अपॉन ए टाइम देर बाजे नीतीश कुमार। अब कहां नीतीश कुमार जी हैं? इनके अंदर कोई चेतना नहीं बची है। तो भारतीय जनता पार्टी इसी का अनुचित लाभ लेकर करके सत्ता के हस्तांतरण की पूरी तिथि तय करने के लिए अमित शाह बिहार पहुंचे हैं। और बिहार का आना ये संयोग नहीं है, सोचे समझे और रणनीति का एक हिस्सा है। तो राष्ट्रीय जनता दल ने अमित शाह के दौरे को लेकर यह बड़ा बयान दिया है। अमित शाह बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे के क्रम में अमित शाह बिहार की राजनीति को लेकर बड़ी रणनीति बनाएंगे। लेकिन इस बीच आरजेडी का यह दावा कि अचेत अवस्था में सीएम नीतीश है, ईडी की सक्रियता से ही समझ लीजिए शाह बिहार में सत्ता के हस्तांतरण के लिए आ रहे हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक ये सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। कहा का बात करत बाड़? बात ई बा,
साल चाहे नया होके फिर चाहे हमार जिंदगी में तो बस दुख है दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।